नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं, इस खबर को जानने के बाद, जिसे समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज भी कुछ खबर जो है ऐसी ही है। बिहार की सियासी हवा लगातार बदल रही है, चाहे मुकेश सहनी और भाजपा का मुद्दा हो या फिर इधर दूसरे खेमे की बात करें, एनडीए में ही दूसरे खेमे की हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से रालोसपा का विलय कराया, उन सबको लेकर के हो। नीतीश कुमार जिस समीकरण को साधने जा रहे थे, उस समीकरण को लगभग साध लिए हैं। हम लव कुश समीकरण की बात कर रहे हैं। लव कुश समीकरण को साधने के साथ ही नीतीश कुमार ने चुनाव का ऐलान कर दिया। अब कैसे किया है, तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा, आज की रातों रात में खबर इतनी बड़ी है और बिहार की राजनीतिक और आज का दिन भी इतना ऐतिहासिक है राजनीति के दृष्टिकोण से, तो इन सभी बातों को लेकर के आज खुद आए हैं। तो हम चाहेंगे सर, ये चुनाव का ऐलान कैसे हो गया भाई? सुपर संडे है मालिक, तो सुपर संडे में थोड़ा बातें डिफरेंट होंगी, लेकिन हम ये जब आप खबर देख रहे हैं उसमें मंडे हो गया होगा, और ये खबर तब भी उतनी तार्किक होगी। आप एक महीने बाद इस खबर को देखिएगा, ये खबर तब भी उतनी ही तार्किक होगी। आप एक साल बाद भी इस खबर को देखिएगा तो खबर उतनी ही तार्किक होगी, क्योंकि इस खबर को बहुत अंदर से खोज कर लेकर हम आ रहे हैं। है तो ऊपर ऊपर ही, लेकिन वो नज़र चाहिए आपको। शौक़े दीदार हो तो नज़र पैदा कर। ये खबर ऐसी है कि साधारण भाषा में तो ये है कि हाँ, लव कुश एक हो गए हैं, क्या बात है। अब तो हमारे बगल में बैठे हुए कुशवाहा महोदय भी अब नीतीश जी को ही वोट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रजिस्ट्री करा ली उन्होंने। अब तो आपके वैचारिक और राजनीतिक सोचों पर, हर चीज़ पर नीतीश कुमार का आज से कब्जा हो गया। और ये ऐसा नीतीश कुमार सोचते हैं। ऐसा नीतीश कुमार सोचते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा लार्जर पर्सपेक्टिव में। और जैसा कि बाबा के साथ कल खूटा में मैं बैठा था और भोजपुरी में मैंने बताया था लोगों को कि मुझे भोजपुरी भी आती है, और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये एक तैयारी है। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से आना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि भले ही आपका पटता न हो, लेकिन आपके ब्याह में आपके फूफा, मामा, मौसा सब आएंगे, सब आ जाएंगे। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कोई नाराज ना हो, क्योंकि प्रयोजन आपका है। तो नीतीश कुमार जी संसदीय दल का उनको बना दिए अध्यक्ष। आरसीपी सिंह का नहीं है, चिट्ठी भेज दिए। नीतीश कुमार भी इस बात की चर्चा करते हैं कि आरसीपी बाबू चिट्ठी भेजे। तो नीतीश कुमार से बड़े हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार चिट्ठी पढ़ते हैं उनकी। देखो वशिष्ठ एक और आप गलती नहीं आपने की, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने विलय करा लिया। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो उपेंद्र कुशवाहा का विलय करा ले। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि वशिष्ठ नारायण सिंह के कहने पर वो गार्जियन तुल्य हैं, सम्माननीय हैं, और उन्होंने कहने के बाद ही हमने किया। ज्ञान ना हुई, गुरु वशिष्ठ के बिना ज्ञान ना हुई। और कल वशिष्ठ बाबू ने जो फेसबुक पे लिखा, मैं तो कायल हो गया उनके 2 लाइन का ही। उन्होंने कहा छोटी छोटी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका बड़े सपनों में विलय हुआ है। यहाँ तो बात स्पष्ट है कि मतलब छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं माने उपेंद्र कुशवाहा, कल से महत्वाकांक्षा हम रट रहे हैं। आज इत्तेफाक रखा वशिष्ठ जी ने उस बात से। तो गुरु ही गुरु का बात समझ सकता है। तो उन्होंने समझ लिया कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो छोटा हाथ मार रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। आइए बड़ा सपना देखते हैं, सीधा एकदम बिहार को बैंकॉक बनाते हैं, ऐसा कि मतलब कि आने वाली जो पुश्तें हों वो कहें कि नहीं भाई, ये लव कुश जब एक हुए ना तब जाके बात बना। नीतीश जी बहुत प्रयास किए बेचारे, 15 साल प्रयास किए नीतीश कुमार को बिहार को बदल दें, लेकिन जब कुशवाहा साथ है तब जाके बदला बिहार। पहले भी लोग साथ रह चुका है, पहले भी ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, पहले भी ऐसे ही बियाह लेखा तंबुआ टेंट गड़ाया था, असमियाना उड़ के कहीं और चल गया दूसरा के घर में। तो ये समीकरण पर आधारित अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो संभव है, लेकिन आपने जगह ही नहीं छोड़ी है ना। ये तो ऐसा हो गया कि 2 गोतिया मिलकर मकान बनाया, ना हम जमीन छोड़ेंगे ना हम जमीन छोड़ेंगे, तो जाओगे कहाँ से? रास्ता कहाँ से मिलेगा? सरकार रास्ता बना दे, आखिर फिर बाद में मैनेज करना पड़ता है, केस कोर्ट कचहरी होती है। दोनों मिल तो गए हैं, लेकिन रास्ता किसी ने नहीं छोड़ा है। और ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ सुमन, ये आने वाले भविष्य की बात हो रही है। मैंने आपको कल भी इशारा किया था कि मैंने रंग तो मिल गया है, लेकिन दिल नहीं मिला है। दिल मिलाने में समय लगता है। आप 2 बेमेल जोड़ियों की शादी करा दीजिए अरेंज मैरिज, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगले दिन से ही सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, समय लगता है।
एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की बातों को तर्क से काटने की कोशिश करता है लोग। व्यक्ति की ये विचारधारा ऐसी होता है हर कोई। और ये बातें जो है आज जब माफ कीजिएगा, कल जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ मंच साझा कर रहे थे उस दौरान भी दिखा, मंच पे जरूर थे लेकिन पास रहता है कोई, दूर रहता है कोई, दिल में जरूर रहता है। काजी भी थे खास बात ये है। लेकिन देखिए इतना मान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को ही केवल उन्होंने अपने साथ नहीं लिया है, इससे पहले उमेश कुशवाहा को स्थान दिया है, इससे पहले आरसीपी सिंह को स्थान दिया है। तो ये एक पूरा थॉरो प्रोसेस है। नीतीश कुमार ने मतलब हर लव कुश समीकरण को साध लिया है, इसमें आखिरी कड़ी ये थे, वो भी आज हो गया। यानी कि नीतीश कुमार जैसे लगता है टिक टैक का गेम खेल रहे हैं, यहाँ कटिस लगा दिए, यहाँ कटिस लगा दिए, और घुमा करके वहीं कटिस लगाने जा रहे हैं। देखिए आप जब 3 वो उसमें बना लेते हैं एक साथ, तो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, अगला अपने आप हार मान लेता है। तो वो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अब देखिए इसको समझना पड़ेगा दूसरे परिप्रेक्ष्य में। जब लवकुश को एक कर लेते हैं नीतीश कुमार, जब अब खुद सुनिए, इसमें बयान मुझे याद आ रहा है दानिश रिजवान का, अगर आग्रह है वीडियो देख रहे हो तो लगा दें। इसमें दानिश रिजवान ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि अब आगे इसमें जोड़ घटाव होगा और भी, ओवैसी भी आ जाए, ओवैसी जी के लोग भी आ जाएं, और लेफ्ट की पार्टियां भी आ जाए। कन्हैया की मुलाकात हुई थी, जी बिल्कुल हुई थी, जिसपे एक बहुत ज्ञानी पत्रकार ने कहा था कि नमन जी आप तो कहे थे कन्हैया मिल जाएंगे मिल जाएंगे। उन्हें बंगाल के बारे में बात हो रही थी। मालिक पूरा वीडियो तो देख लीजिए, इतना पेशेंस कम नहीं रखना चाहिए, तभी तो मार खाना पड़ता है 10 जगह। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो ओवैसी की पार्टी है, इसके साथ मुलाकात मात्र ही भाजपा के लिए अलार्म होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। नहीं बजेगा तो झेलना पड़ेगा, फिर वहीं चलिएगा 2015 में। आपने नीतीश कुमार को डैमेज भी किया है और आप एक्सपोज भी हो गए हैं। देखिए एक गेम है पबजी, हम भी शौकीन हैं उसको खेलने के। तो होता क्या है ना कि जब आप किसी घर में मकान में लुकाए रहते हैं तो लुकाना ही बेस्ट काम है उसमें। अगर आप धाए 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 सोचिए कि हम चला लेते तो गोली, तो बढ़िया बड़ी निशानेबाज है, जहाँ रहिएगा वहीं दे देगा सीधा, यहीं एक गोली में काम हो जाएगा आपका। तो उसमें क्या होता है ना कि जो लोग कैंपिंग करते हैं, स्टेल्थ मोड में खेलते हैं, छुप के खेलते हैं, गोली नहीं चलाते हैं, अपना कवर एक्सपोज नहीं करना है, वही व्यक्ति सर्वाइव करके जीतता है लास्ट तक। अंत में आपको एक आदमी को गोली मारना होता है, शुरू में 50 से गोली चल रहा है। तो जो आप छुपा कर रखेंगे अपने आप को, लास्ट तक अपना बताएंगे कि यहीं से गोली चला रहे हैं, बताता है मैप में कहाँ से गोली चल रहा है, तो उधर सब देखने लगता है तो पकड़ा देते हैं आप। तो यही गलती कहीं ना कहीं हो रही है बिहार की राजनीति में। और बता दूं आपको कि यहाँ से एक्सपोज हो जाने के चलते भाजपा के इस तरह से ओपनली, अब चिराग पासवान को भाजपा चाहकर भी सट नहीं पा रही है, चाहकर भी चिराग पासवान को दोस्ती नहीं कर पा रही है। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार की दोस्ती हो गई, आप एक बात मुझे बताइए, क्या सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री नहीं हो सकती थी क्या? क्या सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ विलन समझौता नहीं हो सकता था क्या? मांझी के साथ हो सकता, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े वोट के धनी हैं उससे। लेकिन क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, पर्दे के पीछे भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया। इसमें क्लॉज था जो हमने चर्चा की थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो चिराग पासवान भी आएंगे, और नीतीश कुमार तेज इसमें बन रहे हैं कि नहीं हम उपेंद्र कुशवाहा को लाए थोड़ी हैं, वो तो हमारे यहाँ विलय कर गए। तो आगे और भी संभावनाएं हो सकती हैं। चिराग पासवान ऐसे ही नहीं लौटा पानी लेकर नहीं चढ़ गए हैं। चिराग पासवान उधर से एग्रेसिव हो गए, भाजपा कुछ नहीं बोल रही है, चिराग पासवान धनाधन बम पे बम छोड़े हो जा रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, उधर भी वो दरवाजे तो खुलते रहते हैं। जब इतना बड़ा दरवाजा बंद था, बड़का बख्तर, और खुल गया उपेंद्र कुशवाहा के लिए, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, सामने वाला भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मेरा सीधे तौर पे ये कहना था, गठबंधन वाला दरवाजा तो बंद हो गया, चिराग पासवान नहीं, गठबंधन का दरवाजा तो बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे भाजपा कहीं ना कहीं इस बात को तो समझ रही है ना। अगर नहीं समझ रही तो इसलिए हम खबर ये कर रहे हैं। समझना पड़ेगा कि ये आज लवकुश का एक होना नीतीश द्वारा चुनाव का ऐलान है। आप बंगाल में व्यस्त हैं, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत सही जगह पे आपको पकड़ा गया है। अगर आपका किसी पे उधार हो और आपके घर में जिस दिन शादी ब्याह हो रहा हो, वो आके बाहर लगे रोड पर से बोलने, ए फलनवा आपके यहाँ 5,000 बाकी है, दीजिएगा कहिया, आप उस वक्त ही उतर कर दे दीजिएगा, निपटा दीजिएगा मामला वहीं कि भाई तू बोल मत, बहुत गेस्ट आने वाले हैं आज, सबके सामने बेइज्जत मत कर। तो यही राजनीतिक संभावनाएं हैं।
आज नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर इस माहौल को समझ लिया है और भाजपा को ही कोने में फंसा लिया। अब बंगाल चुनाव भाजपा के नजर में है, जितना 19-20 चाहेंगे मैंने इस गाय से दूहना, नीतीश कुमार दूह सकते हैं और वही वो कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लाना, ये बाकी लोगों को अपने साथ जोड़कर समीकरण में अपना मजबूत करना, चिराग पासवान को बाहर करा देना, चिराग पासवान पर नो एंट्री का बोर्ड लगवा देना, चिराग पासवान के मन में बिठा देना कि भाजपा भी उनसे नफरत करती है, ये सारी उन रणनीतियों का हिस्सा है जिन रणनीतियों के हिसाब से नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में वही गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने किया 2021 में। दो बातें समझ आ रही है कि नीतीश कुमार बंगाल चुनाव में अगर पहले से ही फाइट करने की बात कर रहे हैं, जब चर्चा भी शुरू नहीं हुई थी, 75 सीट का उन्होंने ऐलान कर दिया था उसी समय में, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो एक जाल था, बिल्कुल फंसाने के लिए। उस जाल में जाके भाजपा फंस गई। अब भाजपा का ध्यान तो वहां पूरी तरह से केंद्रित है। ममता बनर्जी से जब तक आप निपटने की कोशिश कीजिएगा, मिलना कुछ वहां भी नहीं है भाजपा को। भाजपा जिस महत्वाकांक्षा से वहां गई है, जहां जहां जिस राज्य में भाजपा इतना महत्वाकांक्षा जाती है ना, रिजल्ट शून्य मिलता है। स्ट्राइक रेट भाजपा का 100% है, वहां -100% जहां जहां पे। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि माया मिली न राम वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। आज भाजपा को बिहार में सुदृढ़ विकल्प चाहिए, सुशील मोदी का, उन नेताओं का जो नीतीश कुमार के साथ साठगांठ कर चुके हैं। उन नेताओं के विकल्प के तौर पर आपने खड़ा किया नित्यानंद राय को, आपने फ्री हैंड दिया जो प्रभारी हैं उनको, कौन यादव है, भूल रहा हूं नाम उनका, भूपेंद्र यादव। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आगे निकलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बेहतर समझते हैं आपसे बिहार को, उनके पास ताकत है। आपने उनको सीएम बना दिया, सीएम बनाते ही उनके पास ताकत आ गई। मगरमच्छ पानी में मजबूत होता है, बाकी सब जगह कमजोर होता है। तो आप नीतीश कुमार से इस पानी में नहीं पहलवानी कर सकते हैं, आप ही पट के जाइएगा। और आज नीतीश कुमार में बार बार रिपीट करूंगा, इसे इसी तरह समझा जा सकता है और कोई समीकरण समझाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति समझ रहा है कि नीतीश कुमार द्वारा ये चुनाव का ऐलान है। ये लवकुश वोट पर एक मुश्त हथियाने का, उसको अपने पाले में करने का। लवकुश मतलब बड़ी जातियां, बड़ा वोट। उसके बाद नीतीश अपने समाजवाद के आधार पर और भी वोट उठाएंगे ही, उनको को पुरानिक वोट मिलते ही हैं जो उनका है 15 साल से। भाजपा के पास जो वोट बैंक है उसमें से चिराग पासवान का वोट बैंक तो छीन लिया उन्होंने ना। अब चिराग के मन में भी तो है, अब भाजपा को जाकर चिराग से पहले सुलह करना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक साथ आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रातों रात ये चुनाव का ऐलान ही है नीतीश कुमार का। और देख लीजिए ना, मैं तो स्पष्ट आपको कह रहा हूं, बिहार के बड़े बड़े पत्रकार फेसबुक पर लिखने लगे। मैंने परसों ही कहा था कि लिखने लगेंगे लोग, लिखने लगे ना। आज ही ये चर्चा होने लगी कि के दिन तक दोस्ती, और अगर दोस्ती है भी तो भाजपा से के दिन तक दोस्ती। ये तो सवाल है ही, लेकिन एक दो बातें और जो है यहाँ स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि आपने पटने वाली बात की। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की भले न पटे, लेकिन जो समीकरण नीतीश कुमार साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो प से पटना को छोड़ के प से जो पटेल वाला आंदोलन था, गुजरात वाला, तो नीतीश कुमार गुजरात में घर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली कल बाबा के साथ जो हम बैठे हुए थे खुटा टॉक में, तो हमने इस मुद्दे को छुआ था। हमने चर्चा की थी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए आपको याद होगा मैं आपके साथ ही बैठा हुआ था और मई में के आसपास हमने कहा था कि, याद है मुझे इनपुट जो आया था, मैंने बताया था आपको कि एक आंदोलन होने वाला है, एक पुराना समीकरण तय हो गया है और पूरे देश से जो लवकुश समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। और इसमें हार्दिक पटेल गुजरात, पूरे गुजरात के पटेलों को, महाराष्ट्र के पटेलों को, यहाँ तक कि शरद पवार को, इन सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। और पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें 20-25 हज़ार कुशवाहा और लवकुश जाति के लोग आएंगे और ये समीकरण साधेंगे और इनके तहत ही नीतीश कुमार को हो सकता है सेंट्रल कैडर में भेजा जाए। और क्या समीकरण होंगे वो तो देखा जाएगा। अभी 2-3 चीज़ों पर बहुत नज़दीक से मैं कहूँगा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बंगाल चुनाव पर, दूसरा मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर, तीसरा भाजपा कितने दिन तक चुप रहती है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की दोस्ती पर। क्योंकि मैं मानता हूं कि अंदर ही अंदर चिराग पासवान को भाजपा ने फिर से फ्री हैंड दे दिया है कि जाइए नीतीश कुमार की बैंड बजाइए, धज्जियां उड़ाइए इस लवकुश समीकरण की और साबित कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट नहीं है। मुझे जितने वीडियोस आए हैं अलग अलग लोजपा के नेताओं के, इतने ज़्यादा तो रोज नहीं आते थे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के रातों रात दो बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि लवकुश समीकरण को साधने के साथ ही नीतीश कुमार ने चुनावी कदम जो है अपना बढ़ा दिया है।
इसके साथ ही एक और बात जो है स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि जो ऑफर राजद दे रही थी, नीतीश कुमार उसी ऑफर पर तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शर्त उनका होगा, रूल उनका होगा, रोड मैप उनका होगा। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की। राजद भी बहुत ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन राजद के नक्शे पर नहीं, नीतीश कुमार अपने नक्शे पर खुद से सीढ़ी बनाएंगे और सीढ़ी को पहले जांचेंगे कि कितना मजबूत है, इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम रखेंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।